ये कहानी किसी हॉस्पिटल की नहीं, ये कहानी उस सिस्टम की है जहां जिंदगी की कीमत पैसों से आंकी जाती है और गरीब की सांस भी इनवॉइस बन जाती है। शांति देवी का बेटा रोहित सिर्फ 7 साल का आईसीयू में पड़ा था। मॉनिटर का बीप धीरे धीरे स्लो हो रहा था, लेकिन डॉक्टर नहीं, पैसे बोल रहे थे। हॉस्पिटल के काउंटर पर विजय नाम का कैशियर खड़ा था। उसकी आवाज में इंसानियत नहीं, सिर्फ हिसाब किताब था। मैडम, ट्रीटमेंट तभी चलेगा जब आप 60,000 और जमा करा दोगी। शांति देवी की आवाज कांप रही थी। मैं तो पहले ही 40,000 दे चुकी हूं। बिल भी दिया था ना। कैशियर हंसा। वो हंसी नहीं थी, अपमान था। रसीद डुप्लीकेट थी। सिस्टम में एंट्री ही नहीं है। आपको बच्चे की जिंदगी चाहिए या नहीं? उस वक्त रोहित के हार्ट बीट मॉनिटर पर एक और बीप कम हो गया। भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, यह तो सीधा हॉस्पिटल स्कैम लग रहा है। लेकिन गार्ड भोला आगे आया। फोन नीचे रखो, सब लोग यहां रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं। पैसे दो वरना आईसीयू का दरवाजा लॉक हो जाएगा। शांति देवी जमीन पर बैठ गई। होंठ सूख गए थे, आंखों में पानी नहीं था। डर था। उसने अपना पुराना रिसीट निकाला जो मोटी मोटी उंगलियों के पसीने से भीग चुका था। ये रहा प्रूफ। ये देखो, मैं पैसे दे चुकी हूं। विजय ने रिसीट हाथ में ली। 1 सेकंड देखा, फिर उसको बेकार कागज की तरह मोड़ के साइड रख दिया। अगर ये असली होता तो सिस्टम में एंट्री होती, लेकिन डुप्लीकेट नंबर है। प्रिंटिंग एरर हो सकता है, लेकिन पेशेंट तब तक ट्रीट नहीं होगा जब तक फ्रेश पेमेंट नहीं होती। यह सुनकर शांति देवी चुप नहीं रही। उसकी चीख निकली, मेरे बच्चे को मार रहे हो तुम लोग, डॉक्टर नहीं, लुटेरे हो सब। और तब पहली बार नर्स मीरा ने आंख उठाकर शांति को देखा। नर्स के चेहरे पर वो खामोशी थी जो बता रही थी ये गलत हो रहा है, मगर उसकी नौकरी उसके जमीर से लड़ाई कर रही थी। वो धीरे से शांति के पास आई और सिर्फ इतना कहा, रोहित का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, पर ऊपर से ऑर्डर है, ट्रीटमेंट होल्ड करना होगा। होल्ड, बच्चा मर जाएगा। शांति ने आंखों में डर लेकर पूछा। नर्स मीरा की आवाज धीमी थी, ऑन ऑर्डर सिर्फ डॉक्टर करण मल्होत्रा देता है। यहां सब उसकी मर्जी से होता है। जिस वक्त यह बात हो रही थी, आईसीयू के अंदर रोहित के दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक गई। मॉनिटर पर फ्लैट लाइन ब्लिंक होने लगी। भीड़ में से एक आदमी ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करना शुरू किया, मगर गार्ड ने तुरंत चीख लगाई, फोन बंद करो, वीडियो वायरल हुई तो सबका फोन तोड़ दूंगा। यहां इंसान मर रहा था और यहां इज्जत से ज्यादा फोन का डर था। शांति देवी ने आंखों से आंसू पोंछे और फिर वह लाइन बोली जो हर मां के दिल से निकलती है, पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं मां हूं और मां अपने बच्चे को मरने नहीं देती। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आईसीयू के कांच के पीछे तक गूंज गई। और तभी कॉरिडोर में किसी के हील्स की तेज आहट सुनाई दी। लोग चुप हो गए। गार्ड पीछे हट गया। कैशियर सीधा खड़ा हो गया। कोई एंट्री नहीं हुई। पहले आवाज आई, वो आवाज ठंडी नहीं थी, वो आवाज कानून की थी। आवाज ने सिर्फ एक लाइन कही, यह अस्पताल है या पैसे की नीलामी। घर लोग पीछे मुड़कर देखे तो एक महिला अधिकारी खड़ी थी, जिसकी वजह से हवा रुक गई। आईपीएस आरती देशमुख, यूनिफॉर्म बैज, पूरा कॉन्फिडेंस आंखों में, वह गुस्सा जो इंसानियत के लिए जलता है। उसने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। सीधा विजय को देखकर बोली, इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रीटमेंट रोकना सेक्शन 92 के तहत जुर्म है। किसने ऑर्डर दिया कि बच्चे का ट्रीटमेंट होल्ड होगा? विजय का गला सूख गया। वो डॉक्टर मल्होत्रा। आईपीएस ने सीधा जवाब दिया, कॉल करो अभी, और जब तक मैं यहां हूं कोई भी पेशेंट पैसों के बिना नहीं मरेगा। भीड़ में से आवाज आई, मैडम ये डेली होता है यहां। आईपीएस ने सीधे गार्ड को देखा। आज से यहां गार्ड नहीं, गवाह खड़े रहेंगे। डॉक्टर कर्ण वहां आया, स्माइल के पीछे फेंक, रिस्पेक्ट छिपाए हुए। मैडम आपको गलत समझ हुआ है, हम तो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे। आईपीएस, पॉलिसी क्या कहती है? पहले पैसे फिर जिंदगी। डॉक्टर ने हाथ जोड़कर ड्रामा शुरू किया, मैडम हॉस्पिटल भी बिजनेस होता है। आईपीएस ने उसकी लाइन काट दी, बिजनेस तो फिर इंसानियत का क्या होता है? लाइफ सपोर्ट पर भी जीएसटी लगाएगा क्या? भीड़ फूट पड़ी, वाह मैडम, सही बोला। आईपीएस ने सीधा आईसीयू विंडो की तरफ देखा। रोहित की सांस अब भी टूट रही थी। आईपीएस ने नर्स मीरा से कहा, बच्चे का ट्रीटमेंट तुरंत रीस्टार्ट करो। मैं अगर यहां खड़ी हूं तो कोई भी डॉक्टर कानून से बड़ा नहीं है। नर्स ने आंखों में आंसू लेकर सिर हिलाया। फर्स्ट पंच आईपीएस की एंट्री ने पूरे हॉस्पिटल की हवा बदल दी थी। लेकिन आईपीएस को अभी तक एक बात पता नहीं थी, जो स्कैम ऊपर दिखता है वो सिर्फ आधा होता है, बाकी आधा अंदर छिपा होता है। डुप्लीकेट बिल्स, ऑफ रिकॉर्ड पेमेंट्स और सीसीटीवी के पीछे की सच्चाई में ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी असली सच बाकी था। आईपीएस आरती के एक हुक्म ने आईसीयू का दरवाजा खुलवा दिया, लेकिन सच का दरवाजा अभी भी बंद था। डॉक्टर कर्ण अब भी समझ रहा था कि पावर उसके हाथ में है।
उसने हल्का सा स्माइल किया। वो स्माइल नहीं, चैलेंज था। मैडम, ट्रीटमेंट शुरू करवा दूंगा, लेकिन लीगल पेपर वर्क के बिना हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आईपीएस ने सीधा जवाब दिया। जिम्मेदारी का सवाल तब होता है जब इंसानियत जिंदा हो। तुम लोगों ने तो उसे पहले ही इनवॉइस बना दिया। डॉक्टर की आंखों में थोड़ा सा गुस्सा आया, पर उसने उसे फेक प्रोफेशनलिज्म से छिपा लिया। मैडम, आप लॉ की बात कर रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए हॉस्पिटल भी गाइडलाइंस फॉलो करता है। आईपीएस ने एक कदम आगे बढ़कर सीधा उसकी आंखों में देखा। गाइडलाइन नंबर 1, मिस्टर करण, इमरजेंसी में पैसे नहीं मांगे जाते। ये कानून है, आपका रूल नहीं। भीड़ में हल्की सी तालियां बजने लगी। गार्ड ने रोकना चाहा, पर आईपीएस ने हाथ ऊपर करके सिग्नल दिया। आज आवाज दबेगी नहीं, आज आवाज बोलेगी। इसी बीच नर्स मीरा वापस आई और धीरे से आई। पीएस के कान में बोली, मैडम, हॉस्पिटल के कैश काउंटर में एक अलग रिसीट प्रिंटर है जो सिर्फ डुप्लीकेट बिल्स प्रिंट करता है। उसकी एंट्री सिस्टम में होती ही नहीं। आईपीएस का चेहरा एकदम साइलेंट हो गया। वो साइलेंस तूफान से पहले की शांति होती है। डुप्लीकेट बिल्स कौन ऑर्डर देता है? नर्स ने सीधा डॉक्टर करण की तरफ देखा। उस एक नजर ने स्कैम का असली नाम बता दिया। आईपीएस ने तुरंत विजय को बुलाया। काउंटर के नीचे जो एक्स्ट्रा प्रिंटर लगा है, चलो देखते हैं। विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मैडम, वो तो सर्विस मशीन है। आईपीएस ने माइक पर कांस्टेबल को बोला, प्रिंटर को सीज करो और प्रिंट लॉग निकालो। भीड़ के अंदर का गुस्सा अब शब्द बन रहा था। लूट है ये, डॉक्टर या डाकू, जेल भेजो। गार्ड भोला ने चिल्लाकर सबको चुप कराना चाहा, पर आईपीएस ने उसी को ठंडा कर दिया। तुम गार्ड हो या गुंडा, यहां कानून चलेगा, धमकी नहीं। भोला पीछे हट गया। हॉस्पिटल की दीवार कमजोर नहीं हुई थी, लेकिन उसका डर टूट चुका था। तभी एक नई आवाज आई। हॉस्पिटल मैनेजर मिस्टर कपूर, सफेद कुर्ता, गोल्डन पेन और भारी आवाज। आईपीएस मैडम, प्लीज ऐसे पब्लिक ड्रामा का क्या फायदा? चलिए, मेरे केबिन में बात शांति से हो जाएगी। आईपीएस ने उसकी तरफ देखा, फिर केबिन की तरफ, फिर वापस शांति देवी को जमीन पर बैठा देखा और बोली, शांति का बेटा यहां मर रहा है और आप कह रहे हो शांति से बात करें? ये हॉस्पिटल है या शोरूम? कपूर के चेहरे से मास्क उठ गया। मैडम, ये हॉस्पिटल हमारा है, आप लॉ ले आई, लेकिन सिस्टम हम हैं। आईपीएस मुस्कुराई। वो मुस्कान वार्निंग थी। अगर सिस्टम तुम हो तो कानून मैं हूं। भीड़ चिल्लाई। वाह मैडम, कपूर ने आखिरी कोशिश की। मैडम, आपको समझ नहीं आ रहा, ये हॉस्पिटल सिटी का सबसे बड़ा है, पॉलिटिशियंस तक हमारी बैक पर हैं। आईपीएस ने एक सेकंड भी डिले नहीं किया। नाम बताओ कौन बैक पर है, मैं उसको भी कॉल कर लेती हूँ। मैनेजर चुप हो गया। आईपीएस ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की, पर उसका तेवर और ज्यादा सख्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं, जब भी सच दबाया जाता है वहीं से स्कैम शुरू होता है, और आज मैं स्कैम खत्म करने आई हूं। उसने शांति देवी को हाथ से उठाया। रोहित का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, अब बाकी बचा है इंसाफ का ट्रीटमेंट। नर्स ने पहले डिफिब्रिलेटर सेट किया, फिर रोहित के ऑक्सीजन लेवल में थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट आया। शांति देवी रोने लगी, मगर इस बार डर से नहीं, उम्मीद से। आईपीएस ने सीधा डॉक्टर करण को फेस किया। मिस्टर करण, अंदाजा लगाओ, तुम पर पहला केस किस धारा में लगेगा? उत्पीड़क घेरी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी या हत्या का प्रयास? डॉक्टर घबरा गया, लेकिन उसने एक आखिरी उछाल मारकर कहा, मैडम, मैं कोर्ट में सब प्रूव कर दूंगा। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आईपीएस ने उसकी बात काटकर एकदम स्लो टोन में कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है जब बिल गलत हो। यहां जिंदगी गलत हो रही है। और फिर आईपीएस ने वो लाइन बोली जिससे पूरा हॉस्पिटल फ्रिज हो गया। अगर आज एक भी डुप्लीकेट रिसीट मिली तो सिर्फ हॉस्पिटल बंद नहीं होगा, तुम लोगों की नीयत का तमाशा भी बंद हो जाएगा। डॉक्टर ने आंख घुमाई, पर यह बात उसने नहीं समझी कि आईपीएस को सबूत मिल चुका है। उसी वक्त एक कांस्टेबल भागते हुए आया। मैडम, प्रिंटर लॉग मिल गया, सेम एमआर नंबर के 4 डुप्लीकेट रिसीट्स, 4 अलग अलग पेशेंट्स के नाम पर। आईपीएस की आंखें झूम हो गईं। भीड़ गरज उठी। हॉस्पिटल में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ईमानदारी की भी कमी थी। आईपीएस ने माइक पर सिर्फ 2 शब्द बोले, डॉक्टर करण, गेम ओवर। जब आईपीएस आरती ने गेम ओवर कहा तो पूरे हॉस्पिटल में हवा बदल गई। अब तक डॉक्टर, गार्ड, कैशियर सब आवाज बन रहे थे, अब सिर्फ खामोशी आवाज बन चुकी थी। डॉक्टर करण ने माइक से दूर होते हुए अपने चेहरे का कॉन्फिडेंस दोबारा पेंट करना चाहा। मैडम, एक प्रिंटर से फ्रॉड प्रूव नहीं होता। हॉस्पिटल के 200 स्टाफ हैं, आप सबको क्रिमिनल बना दोगी क्या? आईपीएस ने उसकी बात कामली सुनी, फिर सीधा जवाब दिया, क्रिमिनल कौन है ये मैं नहीं, सीसीटीवी बताएगा। डॉक्टर का चेहरा एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। उसने तुरंत विजय और गार्ड को आंखों से सिग्नल दिया, सीसीटीवी रूम बंद करो। लेकिन आईपीएस को सिग्नल पढ़ने आते हैं। आईपीएस ने एक कांस्टेबल को हाथ से पॉइंट किया,
सीसीटीवी रूम लॉक हो जाए, इससे पहले और जो भी अंदर मिले वो सस्पेक्ट होगा, स्टाफ नहीं। गार्ड भोला ने एक और कोशिश की। मैडम, सीसीटीवी मेंटेनेंस में है, वो रूम में अलाउड नहीं है किसी को। आईपीएस ने उसकी आंख में आंख डालकर कहा, मेंटेनेंस तब होता है जब मशीन खराब हो, यहां इंसानियत खराब है। भीड़ ने जोर से कहा, सही बोला मैडम। आईपीएस ने खुद आगे बढ़कर सीसीटीवी रूम का लॉक तोड़ने का ऑर्डर दिया। दरवाजा खुला, अंदर 2 मॉनिटर्स चल रहे थे पर 3 कैमरे ब्लैक स्क्रीन थे। आईपीएस ने तुरंत पूछा, ये 3 कैमरे ऑफ क्यों हैं? टेक स्टाफ वहीं खड़ा था, चैन चबा रहा था। मैडम, वो आईसीयू के बिलिंग काउंटर के और मेडिसिन स्टोर के कैमरे हैं, वो टेम्पररी ऑफलाइन हैं। आईपीएस का पेशेंस खत्म हो रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी ठंडी थी। ऑफलाइन या सच को ऑनलाइन आने से रोका गया। उसने टेक स्टाफ को सीधा लाइन में लाकर कहा, पिछले 7 दिन का बैकअप निकालो। अगर 1 सेकंड भी मिसिंग मिला तो तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, पार्टनर इन क्राइम बन जाओगे। डॉक्टर करण ने वापस ड्रामा शुरू किया। मैडम, मीडिया बुलाकर क्या मिलेगा? आपको भी सिस्टम से लड़कर कुछ नहीं बदलेगा। आईपीएस ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने फोन निकाला और सिर्फ 2 सेकंड का कॉल किया। प्रेस को बोलो, हॉस्पिटल करप्शन स्टोरी एक्सपोज्ड बाय आईपीएस, 10 मिनट में यहां कैमरा होना चाहिए। डॉक्टर के चेहरे से रंग उड़ गया। हॉस्पिटल मैनेजर कपूर पिघलने लगा। मैडम, मीडिया जरूरी नहीं, हम रिफंड दे देते हैं। मीठी मीठी बात करके सब सुलझ जाएगा। आईपीएस ने उसकी बात उसी स्टाइल में काट दी। ये शादी का रिश्ता नहीं, ये इंसाफ की लड़ाई है। रिफंड से जिंदगी वापस नहीं मिलती। भीड़ ने फिर ताली बजाई। तभी नर्स मीरा भागते हुए आई। उसके हाथ में एक फोल्डर था। नर्स घबराई हुई आवाज में, मैडम, ये फोल्डर मैंने 3 महीनों से संभाल कर रखा था। इसमें सभी मरीजों के डुप्लीकेट बिल और एक्स्ट्रा चार्ज की लिस्ट है। हर मरीज से अलग अलग रेट वसूले गए हैं। भीड़ सन्न रह जाती है। आईपीएस आरती फोल्डर हाथ में लेते हुए भीड़ की तरफ उठाकर, यह कोई इमोशनल कहानी नहीं, ये सबूत है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल जाती है। फोल्डर के पहले पेज पर रोहित का नाम लिखा था और नीचे लिखा था, एडवांस रिसीव्ड 40,000 रुपये, सिस्टम में एंटर नहीं किया गया। शांति देवी कांपती आवाज में, मतलब मैं पागल नहीं थी, यह सब दिखावा नहीं था। आईपीएस आरती उसका हाथ थामकर, झूठ की दुनिया में सच बोलना पागलपन नहीं, हिम्मत होती है। अचानक आईसीयू से नर्स की चीख सुनाई देती है, मैडम, रोहित का बीपी फिर गिर रहा है। आईपीएस आरती तुरंत आदेश देते हुए, डॉक्टर, इमरजेंसी एक्शन लो। ये केस अब मेडिकल नहीं, क्रिमिनल बन चुका है, लेकिन बच्चे का इलाज पहले होगा। अगर अब किसी ने पैसों की बात की तो मैं यहीं वारंट लिख दूंगी। डॉक्टर करण घबराकर ट्रीटमेंट शुरू करता है। इस बार उसके ऊपर सिर उठाकर आईपीएस आरती की सख्त नजर टिकी हुई थी। एक ऐसी नजर जो डर नहीं, सिस्टम को बदलने का इशारा दे रही थी। उसकी आंखों में डर था और उस डर का नाम था कानून। रोहित के ऑक्सीजन लेवल में हल्का सा उछाल आया। शांति देवी की सांसें फिर चल पड़ी। आईपीएस आरती ने पीछे मुड़कर भीड़ की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में कहा, यह सिर्फ शांति देवी की लड़ाई नहीं है, यह हर मां की लड़ाई है। आज अस्पताल लूटेगा, कल स्कूल, बाजार या सड़क लूटेगा। इस डायलॉग के बाद पब्लिक का गुस्सा उफान पर पहुंच गया। डॉक्टर को गिरफ्तार करो, लाइसेंस कैंसिल करो, बच्चा बच गया तो इन लोगों की वजह से। आईपीएस आरती ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया और वो एक लाइन बोली जो सीधा दिल में उतर गई, अस्पताल का बोर्ड बदल सकता है पर अस्पताल का जमीर नहीं, और जहां जमीर बिकता है वहां कानून खरीदा नहीं जा सकता। उसी वक्त बाहर से मीडिया वैन की आवाज गूंज उठी। कैमरों की लाइटें चमकने लगीं और दर्जनों माइक आईपीएस आरती की तरफ बढ़ गए। अब ये जंग आईपीएस आरती के लिए पब्लिक वॉर बन चुकी थी। अब सच सिर्फ कोर्ट में नहीं, स्क्रीन पर भी चलेगा। डॉक्टर के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने घबराकर मैनेजर कपूर की तरफ देखा, लेकिन कपूर अब पीछे हट रहा था, क्योंकि जब कानून सामने आता है तो सपोर्ट सिस्टम हमेशा भाग जाता है। आईपीएस आरती कैमरों की रोशनी के बीच खड़ी हुई। उसकी आंखों में सच्चाई की आग थी और आवाज में लोहे जैसा भरोसा। उसने माइक के सामने बस एक लाइन कही, यह केस सिर्फ बिल स्कैम नहीं है, यह इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, और आज से इस हॉस्पिटल की कहानी आईपीएस नहीं, पब्लिक लिखेगी। मीडिया के कैमरे तो अस्पताल के बाहर खड़े थे, लेकिन असली कैमरा अब आईपीएस आरती के हाथ में था, सच का सबूत। आईपीएस आरती ने डॉन करण का फोन सबूत वाले बैग से निकाला, फोन खोला और एक छिपा हुआ व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया। ग्रुप का नाम था प्रीमियम पेशेंट्स ओनली।
भीड़ के बीच सन्नाटा छा गया। आईपीएस ने फोन को मीडिया के माइक्रोफोन के सामने उठा दिया। पब्लिक चौंक गई। हॉस्पिटल के बोर्ड पर जो लिखा था सर्विंग ह्यूमैनिटी, उसका असली मतलब अब सबके सामने आ चुका था, सेलिंग ह्यूमैनिटी। भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, ये डॉक्टर नहीं, कातिल है। दूसरा बोला, इनके इलाज से अच्छा तो सड़क पर मर ही जाए इंसान। आईपीएस ने आवाज तेज की, शांति देवी ने पैसे दिए थे, पर सिस्टम ने उसका बेटा नहीं देखा, इसलिए आज से सिस्टम कानून को देखेगा। डॉक्टर करण ने आखिरी सफाई देने की कोशिश की। मैडम, ये सब स्टाफ की गलती थी, मैं तो चीफ डॉक्टर हूं, मैं बिलिंग नहीं देखता। आईपीएस ने उसकी बात काट दी, इस बार सीधे गुस्से में। डॉक्टर का काम जिंदगी बचाना होता है, तुमने तो जिंदगी को ईएमआई बना दिया। पूरा भीड़ गरज उठा। आईपीएस ने विजय को बुलाया और एकदम ठंडी आवाज में पूछा, काउंटर के नीचे जो लेजर बही रखी है, उनमें कितनी कैश ऑनली एंट्रीज हैं? विजय का गला सूख गया, पर आईपीएस ने उसके डर को और जिंदा कर दिया। सच बोल दे, झूठ बोला तो तू पहले जाएगा जेल, सच बोला तो कम से कम गवाह बन जाएगा। विजय का पैशन टूट गया और उसने हकलाते हुए कहना शुरू किया, मैडम, हर मरीज से अलग रेट लिया जाता था। वीआईपी हो तो 2 लाख रुपए, गरीब हो तो डबल एडवांस, और जो चिल्लाए उस पर आईसीयू बेड फुल का बहाना। आईपीएस ने भीड़ की तरफ देखा। अब समझ आया, आईसीयू बेड कभी फुल नहीं होते, इंसानियत फुल हो जाती है। तभी नर्स मीरा दौड़ती हुई आई। हाथ में एक और सबूत था, एक हिडन कैमरा की पेन ड्राइव। मैडम, यह कैमरा वार्ड के कोने में लगा था। मैं 2 महीने से चुप थी, पर आज और नहीं रह सकती। आईपीएस ने इंतजार किए बिना मीडिया स्क्रीन पर फुटेज चलवा दिया। फुटेज में डॉक्टर करण बोल रहा था, जितना रोए उतना पैसे बढ़ा दो, गरीब लोग ज्यादा रोकर नहीं लड़ते। यह लाइन जनता के दिल में तीर बनकर घुस गई। एक औरत चीख पड़ी, मेरे पति को भी इन्हीं तरीकों से लूटा गया था। भीड़ टूटने को थी। आईपीएस ने उन्हें रोक कर कहा, गुस्सा करो, पर कानून तुम्हारे हाथ से मत गिरने दो। डॉक्टर करण का अहंकार अब टूट चुका था, लेकिन इज्जत अभी बाकी थी, जो अब जल्दी ही खत्म होने वाली थी। आईपीएस ने मैनेजर कपूर को सीधा आदेश दिया, आज से इस हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड। कल से ये बिल्डिंग हॉस्पिटल नहीं, क्राइम सीन होगी। मैनेजर कपूर झुकी आवाज में बोला, मैडम प्लीज, हमारी इज्जत। आईपीएस ने एक ही लाइन में उसकी बात का पोस्टमार्टम कर दिया। इज्जत उनकी होती है जो इंसानियत बचाते हैं। तुम लोगों के पास सिर्फ रेड कार्ड है, दिल नहीं। तभी रोहित के आईसीयू मॉनिटर पर बीपी अचानक नॉर्मल जोन में आ गया। आईपीएस रुकी और धीरे से बोली, यह कानून का नहीं, दुआ का असर है। शांति देवी फूट फूट कर रो पड़ी। भीड़ ने ताली नहीं बजाई, बस एक साइलेंट रिस्पेक्ट दिया। आईपीएस ने फिर डॉक्टर करण की तरफ देखा, जो अब तक सीधा खड़ा था, पर अब उसके पैर कांप रहे थे। आईपीएस ने उसे एक ही लाइन में खत्म कर दिया, डिग्री से नहीं, जमीर से डॉक्टर बना जाता है। कल तक तुम लोग मरीजों को लाइन में खड़ा करते थे, आज तुम खुद खड़े हो, और इंसाफ की लाइन में तुम्हारी जगह सबसे नीचे है। आईपीएस ने उंगली दिखाते हुए सख्त आवाज में आदेश दिया, करण मल्होत्रा, पब्लिक के सामने घुटनों पर आओ और बोलो, मैंने पैसों के लिए इंसानियत बेची है, वरना अभी हथकड़ी लगेगी। डॉक्टर का शरीर कांप उठा। मीडिया कैमरे उसकी ओर झूम हो गए। भीड़ में सन्नाटा छा गया। करण धीरे धीरे घुटनों पर आ गया। आवाज फट चुकी थी, होंठ कांप रहे थे। मैंने पैसों के लिए इंसानियत बेची है। उस पल पूरा हॉस्पिटल एक कोर्टरूम में बदल गया था। आईपीएस ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, इंसानियत बेचने वाले आज से जिंदगी खरीद नहीं पाएंगे। भीड़ ने पहली बार दिल से ताली बजाई। ये ताली जीत की नहीं, इंसाफ की थी। जब डॉक्टर करण घुटनों पर गिर गया तो सिर्फ उसकी अहम नहीं गिरी, पूरा हॉस्पिटल का गर्व चकनाचूर हो गया। वरना आईपीएस आरती के लिए यह अंत नहीं था, यह तो बस सफाई की पहली सीढ़ी थी। आईपीएस आरती ने उसकी आंखों में सीधा देखा और कहा, माफी मांगने से गुनाह कम नहीं होते, नुकसान भरने से कानून रुकता नहीं। अब तुम रिफंड दोगे और इज्जत भी। आईपीएस ने विजय को आवाज दी, काउंटर खोलो, हर रसीद का पैसा वापस होगा। आज इंसानियत का बिल 0 होगा। विजय ने धीरे से ड्रॉअर खोला। अंदर नोटों के बंडल थे, कच्चे पैसे, ब्लैक कैश। सबूत यह था कि इस हॉस्पिटल को पैसों की नहीं, लालच की बीमारी थी। आईपीएस ने एक एक मरीज का नाम पुकारा। आशा देवी 25,000 रिफंड, पांडे जी 18,000 रिफंड, कश्मीरी चाचा 32,000 रिफंड, शांति देवी 40,000 रिफंड से मुआवजा।
शांति देवी के हाथ में जब पैसे आए, उसने 1 सेकंड के लिए उन्हें देखा, फिर वह पैसे आईसीयू विंडो पर रख दी। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, ईमान था। मुझे पैसा नहीं चाहिए मैडम, मुझे बस यही चाहिए कि किसी और मां को यह दिन न देखना पड़े। आईपीएस ने उसकी आंखों को सलाम किया। यह पैसा आज तुम्हारा नहीं, यह पैसा सिस्टम का इजहार कबूल है। भीड़ सन्न हो गई, किसी ने ताली भी नहीं बजाई, क्योंकि यह जीत अंदर से महसूस हो रही थी। आईपीएस ने अस्पताल बिल्डिंग के मेन गेट पर एक रेड टेप चिपकाया, सील्ड, आपराधिक जांच लंबित। डॉक्टर, करण हिचकते हुए पूछा, मैडम अब हम क्या करेंगे? आईपीएस के शब्दों ने उस पर जैसे जिंदा जख्म छोड़ दिए। तुम अब मरीज नहीं, केस नंबर हो। मैनेजर कपूर ने आखिरी कोशिश की, मैडम हम राजनीतिक सपोर्ट ले आएंगे, आप देख लेना, ये सील टिकने नहीं देंगे। आईपीएस ने हल्की सी हंसी की और आंखों में ठहराव के साथ कहा, सपोर्ट जो भी हो, सच की घड़ी सबके सामने आएगी। सील तो तोड़ लोगे, लेकिन आवाज का क्या करोगे? आज जो वीडियो वायरल होगी वो तुम्हारी पहचान बनेगी। मीडिया के एंकर पहले ही चिल्ला रहे थे, बिग ब्रेकिंग, आईपीएस ऑफिसर ने खोला हॉस्पिटल माफिया का काला राज। हॉस्पिटल बने पैसों की फैक्ट्री। इंसाफ की असली कहानी कैमरे में कैद। भीड़ खड़ी थी, पर शांति देवी अब भी बैठी थी। उसका हाथ रोहित के मास्क पर था। उसने धीरे से कहा, बेटा जिंदगी बच गई, इंसाफ जीत गया। आईपीएस आरती ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, इंसाफ तभी जीतता है जब आवाज दबती नहीं, और आज तुम्हारी आवाज ने एक पूरा शहर जगा दिया। फिर आईपीएस ने भीड़ के सामने फाइनल स्पीच दी, जो इस कहानी की रूह बन गई। जब अस्पताल पैसे मांगने लगे और जिंदगी रोने लगे, तब समझ लो इंसानियत आईसीयू में है। कानून तभी जिंदा रहता है जब आवाज उठती है। आज आवाज एक मां ने उठाई, कल ये आवाज तुम भी बन सकते हो। भीड़ कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी, फिर जोर से, फिर इतनी जोर से कि अस्पताल की कांच की दीवारें तक कांप गईं। आईपीएस ने माइक्रोफोन उठाया और आखिरी लाइन दमदार लहजे में बोली, आज एक बच्चा बचा है, कल पूरी इंसानियत बचनी चाहिए। जस्टिस डिले हो सकता है, पर रुकेगा नहीं। हॉस्पिटल सील हो चुका था, डॉक्टर जेल जा चुका था, मीडिया अपनी टीआरपी ले चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी जीत वो एक मां की आंखों में थी। रोहित आईसीयू के बेड पर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसने मास्क हटाया और धीमी आवाज में कहा, मां। शांति देवी बिखर गई, आंसू उसके गालों से बह निकले। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोली, आज तू जिंदा है बेटा, क्योंकि किसी ने पैसे नहीं, इंसाफ की सांस ली थी। दूर खड़ी आईपीएस आरती सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर दिल हल्का हो चुका था। उसने नर्स मीरा को बुलाया, तुमने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, आज तुम नौकरी से नहीं, जमीर से जीती हो। नर्स मीरा रो पड़ी, मैडम मैं तो बस एक नर्स हूं। आईपीएस मुस्कुराई और बोली, नहीं, आज से तुम गवाह नहीं, योद्धा, वॉरियर हो। भीड़ धीरे धीरे अपने घरों को लौट रही थी, पर हर किसी के दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, डॉक्टर बदल सकते हैं, पर आईपीएस आरती जैसी आवाज हर जगह होनी चाहिए। आईपीएस आरती ने अस्पताल की बिल्डिंग के बोर्ड को ध्यान से देखा और धीरे से बोली, अस्पताल कोई जगह नहीं होता, अस्पताल एक जिम्मेदारी होता है, और जब जिम्मेदारी बिक जाती है तो इंसानियत मर जाती है। उसने मीडिया का माइक एक तरफ किया, कैमरे की ओर सीधा देखा और अपनी आखिरी बात कही, अगर आप किसी टूटे हुए सिस्टम को देख रहे हैं और चुप हैं, तो आप भी जुर्म का हिस्सा हैं। इंसाफ तब जिंदा रहता है जब आवाज खामोशी से ज्यादा तेज हो जाती है। पीछे से शांति देवी आई। उन्होंने आईपीएस के पैर छूने की कोशिश की। आईपीएस ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मां, पैर तब पकड़े जाते हैं जब इंसान कोई एहसान करे, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी निभाई है। शांति देवी हल्के से मुस्कुराई, ड्यूटी तभी ड्यूटी होती है जब उसमें दिल भी शामिल हो। यह सुनकर आईपीएस आरती की आंखों में वो एहसास भर गया जो सिर्फ वर्दी वाले समझ सकते हैं। उसने आईसीयू की ओर देखा। रोहित का मास्क हट चुका था, उसकी हार्ट बीट स्थिर थी। आईपीएस ने धीमी आवाज में कहा, इंसाफ सांस की तरह होता है, दिखाई नहीं देता पर जिंदा रखता है। आईपीएस आरती ने जवाब में सल्यूट किया। वो पूरे समाज के लिए एक संदेश था, इंसाफ देखने वाले मत बनो, इंसाफ बनने वाले बनो। अगर आप इंसाफ वाली कहानियों के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक हमारी आवाज पर बोझ नहीं बल्कि ताकत बनता है।